नमस्कार, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है इस वीडियो बुक के लेक्चर में। आईसी इंजन टॉपिक के ऊपर जीटीयू के सिलेबस के हिसाब से 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए ये स्पेसिफिक वीडियो लेक्चर्स बनाए गए। तो आज के जो वीडियो है वो किससे रिलेटेड है? दैट इज द कंपैरिजन बिटवीन एसआई एंड सीआई इंजन। जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ द सिलेबस का, फर्स्ट पॉइंट ऑफ द सिलेबस है, उसका भी फर्स्ट पॉइंट है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से पढ़ेंगे? इंग्लिश में पढ़ेंगे। मीन्स जो लिखा हुआ है वो इंग्लिश में है और उसको मैं हिंदी या इंग्लिश में आपको समझाऊंगा और कैसे याद रखना है उसके बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज फार एज आईसी इंजन सब्जेक्ट इज कंसर्न, और ये 7 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो एटलीस्ट आपको 14 पॉइंट्स लिखने हैं इन ऑर्डर टू गेन 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स इन केस ऑफ डिफरेंस और कंपैरिजन बिटवीन एसआई एंड सीआई इंजन। तो चलिए उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आज के वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा नाम है जयवीर शाह एंड माय क्वालिफिकेशन इज पीएचडी परस्यूइंग मास्टर्स फ्रॉम ऑटोमोबाइल, बैचलर्स फ्रॉम मैकेनिकल एंड आल्सो पेटेंट एजेंट। So this is my brief introduction. I am an assistant professor at Virayathan Institute of Engineering in Mechanical Engineering Department. ओके चलिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहली पॉइंट पे हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन एसआई एंड सीआई इंजन। पहले तो एसआई इंजन का नाम क्या होता है? स्पार्क इग्निशन इंजन, एंड सीआई इंजन कंप्रेशन इग्निशन इंजन। अगर आपने थर्मोडायनामिक सब्जेक्ट अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आपको याद होगा कि हम एसआई इंजन को क्या कहते थे? कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन इंजन या कांस्टेंट वॉल्यूम इंजन या कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल कहा जाता था उसकी थर्मोडायनामिक साइकिल को। वैसे ही सीआई इंजन को क्या कहा जाता था? कंप्रेशन इग्निशन इंजन तो कहा जाता था, मगर उसका जो कंबशन होता था वो किस थर्मोडायनामिक प्रोसेस पे होता था? कांस्टेंट प्रेशर पे। सो फर्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन। डेफिनेशन में एसआई इंजन में लिखा हुआ है, इट इज एन इंजन इन विच द स्पार्क इज यूज्ड टू बर्न द फ्यूल। तो एसआई इंजन जितने भी है वहां पर स्पार्क दिया गया होता है और स्पार्क से ही फ्यूल बर्न होता है। और सीआई इंजन में क्या है? इट इज एन इंजन इन विच हीट ऑफ कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड टू बर्न द फ्यूल। मींस हमें कंप्रेस करना है एयर को पहले और उसके अंदर फिर फ्यूल डालना है जब कंबशन होगा। तो बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आप बहुत ही अच्छे क्यूरियस स्टूडेंट हैं तो आपके पास एक क्वेश्चन होना चाहिए आफ्टर दिस कंपैरिजन कि क्या हम एसआई इंजन में कंप्रेशन करके पेट्रोल से बर्न नहीं कर सकते हैं? या फिर एक क्वेश्चन और होगा कि क्या हम सीआई इंजन में स्पार्क प्लग नहीं लगा सकते हैं? अगर लगाएंगे तो क्या होगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसी तरीके से पढ़ाई की जाती है। मुझे भी पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होगा। मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं, बट मुझे लगता है कि फिलहाल ये लेक्चर नंबर 2 के लिए हम ये क्वेश्चन यहाँ पर फ्रीज करते हैं आपके लिए, ताकि आपकी क्यूरियोसिटी बनती रहे। लेक्चर नंबर 3 के लिए अगर आप लेक्चर नंबर 3 में आएंगे तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दूंगा। सेकंड कंपैरिजन है फ्यूल यूज्ड। तो एसआई इंजन में कौन सा फ्यूल यूज होता है? पेट्रोल फ्यूल। और सीआई इंजन में डीजल फ्यूल। सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया स्पार्क का एंड इंजेक्टर का, और दूसरा पॉइंट हो गया पेट्रोल का और डीजल का। तीसरा पॉइंट है ऑपरेटिंग साइकिल। तो ऑपरेटिंग साइकिल एसआई के लिए ऑटो साइकिल है और सीआई के लिए डीजल साइकिल है। ये भी तो बात सही है। पेट्रोल की जगह पर ऑटो साइकिल आ गया, डीजल की जगह पर डीजल साइकिल या कांस्टेंट प्रेशर साइकिल आ गई। कंप्रेशन रेशियो की बात करते हैं तो ऑटो साइकिल में कंप्रेशन रेशियो कम रहता है क्योंकि यहां पर स्पार्क प्लग दिया गया है जो फ्यूल को बर्न कर पाए। और सीआई इंजन में कंप्रेशन रेशियो हाई होता है क्योंकि यहां पर कोई स्पार्क प्लग नहीं दिया गया है। ओके, फिफ्थ पॉइंट है थर्मल एफिशिएंसी।
ज्यादा थर्मल एफिशिएंसी मिलती है इन केस ऑफ एसआई इंजन, जबकि कम थर्मल एफिशिएंसी मिलती है इन केस ऑफ सीआई इंजन। थर्मल एफिशिएंसी को कैसे समझे, ये भी तो बात होती है। थर्मल एफिशिएंसी यानी क्या, थर्मल एफिशिएंसी का आउटपुट क्या होगा, थर्मल एफिशिएंसी का इनपुट क्या होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। थर्मल एफिशिएंसी इन केस ऑफ एनी फ्यूल इंजन, उसमें यही होता है कि पहले तो कितना इनपुट है उसके पास। एक अगर आपके पास बाइक है समझिए, तो बाइक के अंदर मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल मींस पर सेकंड कितना फ्यूल इंजन में जा रहा है, एंड मल्टीप्लाइड विथ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल, कि ये पर जो जा रहा है केजी जितना जा रहा है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, यानी अल्टीमेटली कितनी एनर्जी इनपुट जा रही है। दिस इज कॉल्ड इनपुट, mf into cv, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू, दैट इज इनपुट। और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड ब्रेक पावर। तो ब्रेक पावर कितना मिल रहा है, तो ब्रेक पावर इन केस ऑफ एसआई इंजन वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सीआई इंजन पर केजी सेकंड ऑफ फ्यूल इनपुट। अब आपको लगेगा कि ऐसा क्यों, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। दैट्स व्हाई दिस आईसी इंजन सब्जेक्ट इज कवर्ड। ओके, मेथड ऑफ इग्निशन, पहले 5 पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया था, फर्स्ट पॉइंट में हमने कंपैरिजन किया स्पार्क एंड इंजेक्टर। सेकंड पॉइंट में हमने पेट्रोल एंड डीजल फ्यूल की टाइप देखी। थर्ड में हमने साइकिल की टाइप देखी, ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल। फोर्थ पॉइंट में हमने कंप्रेशन रेशियो देखा, लो था इन केस ऑफ ऑटो जो जनरली होता है 6 to 8, एंड हाई था इन केस ऑफ डीजल जो जनरली होता है 15 to 20। एंड थर्मल एफिशिएंसी लास्ट में लो इन केस ऑफ डीजल, हाई इन केस ऑफ पेट्रोल। ओके, मेथड ऑफ इग्निशन, इग्निशन कैसे होता है, इग्नाइट करना, फ्यूल को जलाना कैसे होता है, बाय यूजिंग स्पार्क प्लग इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन एंड बाय यूजिंग हीट ऑफ कंप्रेस्ड एयर इन केस ऑफ डीजल इंजन। डीजल इंजन के अंदर इनलेट में क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ एयर, और वहां पर ही पेट्रोल इंजन के अंदर इनलेट में क्या आता है, एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर। ओके, प्रेशर जनरेटेड, कितना प्रेशर जनरेट किया जाता है, जैसे कि ये हमने पहले भी देख लिया कि कंप्रेशन रेशियो ही लो है। कंप्रेशन रेशियो अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं, कंप्रेशन रेशियो का इक्वेशन होता है V1 डिवाइडेड बाय V2, और V1 क्या होता है थ्रू आउट सिलेंडर का वॉल्यूम, और V2 क्या होता है क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो इसका रेशियो जो होता है वो कंप्रेशन रेशियो कहा जाता है। और कंप्रेशन रेशियो अगर कम है तो समझ लीजिए कि पिस्टन की मूवमेंट ही कम हो पा रही है, पिस्टन कम ही कंप्रेशन प्रेशर जनरेट करेगा इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन, एंड ज्यादा प्रेशर जनरेट करेगा इन केस ऑफ डीजल इंजन। नोवा पॉइंट है कांस्टेंट पैरामीटर ड्यूरिंग साइकिल। सो कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, कांस्टेंट पैरामीटर क्या रहता है, कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है इन केस ऑफ एसआई इंजन, एंड कांस्टेंट प्रेशर रहता है इन केस ऑफ सीआई इंजन। ओके, इनटेक क्या होती है, एयर इनटेक। सो 10th नंबर का पॉइंट है इनटेक। जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन, जिसे हम एसआई इंजन कहते हैं, जब भी मैं पेट्रोल इंजन की बात करूं तो एसआई इंजन समझिएगा, वहां पर एयर प्लस फ्यूल दोनों का मिक्सचर इनटेक होता है। मींस इनलेट में वही चीज आती है, वहां पर ही इनलेट वाल्व से सिर्फ और सिर्फ एयर की एंट्री आती है इन केस ऑफ डीजल इंजन, और फ्यूल कहां से आता है, इंजेक्ट किया जाता है थ्रू इंजेक्टर। वेट ऑफ द इंजन, बाय डिफॉल्ट अगर कंप्रेशन रेशियो कम है तो वेट ऑफ द पेट्रोल इंजन कम रहेगा, एसआई इंजन इज लेस वेट, और सीआई इंजन ज्यादा वेट का होगा क्योंकि उसको ज्यादा कंप्रेशन, ज्यादा प्रेशर को हैंडल करना है। नॉइस प्रोडक्शन, नॉइस प्रोडक्शन इट कैन इन केस ऑफ एसआई इंजन कम रहेगा क्योंकि कंप्रेशन रेशियो कम है, प्रेशर कम होने से मेंटेनेंस कम हो जाता है,
इंजन का जो वेट है वो कम हो जाता है और नॉइज भी कम हो जाता है। और यहाँ पर इंजन का वेट भी ज्यादा है, इंजन का नॉइज भी ज्यादा है और इंजन ज्यादा हैवियर भी है। फिर भी देखिएगा कि ओवरऑल इकोनॉमी में अगर आप समझने जाओ तो डीजल गाड़ियां ज्यादा चलती है एज कंपेयर टू पेट्रोल कार्स, क्योंकि डीजल इंजेक्ट किया जाता है और इंजेक्ट करने की वजह से एफिशिएंसी ऑफ डीजल की भले ही कम हो मगर एवरेज ऑफ डीजल बढ़ जाती है। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोकार्बन, सॉरी नॉट हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन HC कितना प्रोड्यूस करता है? लेस अमाउंट ऑफ HC प्रोड्यूस इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन और ज्यादा अमाउंट ऑफ HC हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस इन केस ऑफ डीजल इंजन। अब हाइड्रोकार्बन को समझने के लिए आप ऐसा ही समझ लीजिए कि जो एग्जॉस्ट है उसमें से कितना फ्यूल बाहर निकलता है, फ्यूल ही इन दैट फॉर्म ओनली, फ्यूल ही अंदर गया और फ्यूल ही बाहर निकला एग्जॉस्ट से, ऐसा कितनी बार बना। तो जो SI इंजन है उसमें कम बनेगा क्योंकि यहाँ पर होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस यानी एयर भी गैसियस फॉर्म में है और फ्यूल भी गैसियस फॉर्म में ही इनलेट में जा रहा है। तो हो नहीं सकता है, बहुत रेयर चांसेस है कि फ्यूल बाहर निकल आए। बट इन केस ऑफ CI इंजन एयर गैसियस फॉर्म में है, वहां पर ड्रॉपलेट्स ऑफ फ्यूल जा रहा है लिक्विड फॉर्म में और वो भी वेपोराइज होता है मगर काफी टाइम पे वेपोराइज ना होने की वजह से वो कंबशन नहीं हो पाता है एंड फ्यूल डायरेक्टली कम आउट फ्रॉम द एग्जॉस्ट। सो दैट्स व्हाई प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज मोर इन केस ऑफ CI इंजन एज कंपेयर टू SI इंजन। हाइड्रोकार्बन को आपको डायरेक्टली समझना है, एक हाइड्रोजन एंड कार्बन, इसी को कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन को मिलाकर ही डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन बनता है। पेट्रोल का भी अगर आप केमिकल नेम जानना चाहो या केमिकल सिंबल जिसे हम कहते हैं वो जानना चाहो तो दैट इज C8H18। तो ये एक कार्बन एटम्स है, C8 कार्बन एटम्स 8 है और H18 हाइड्रोजन एटम्स 18 है, उसी को हम कहते हैं पेट्रोल। वैसे ही डीजल का भी होता है, तो दैट इज नथिंग बट कार्बन एंड हाइड्रोजन के एटम्स। ओके, स्टार्टिंग में यहाँ पर लिखा हुआ है लेस स्टार्टिंग, द स्टार्टिंग ऑफ SI इंजन इज इजी, इट इज वेरी इजी टू स्टार्ट, क्योंकि पेट्रोल जो होता है ना वो वोलेटाइल फ्यूल होता है। वोलेटाइल फ्यूल इट मींस अगर आप उसको हथेली में रखोगे तो वो वेपराइज हो जाएगा इन ए नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन में। तो स्टार्टिंग ऑफ इंजन अगर हम समर की बात करें या विंटर की बात करें, समर में तो छोड़ ही दीजिए कि आराम से ही जल जाएगा, मगर विंटर की बात करें तो विंटर के केस में क्या होगा कि विंटर के केस में ठंडी होती है, तो ठंड में गाड़ी को स्टार्ट करने में इजी रहता है पेट्रोल इंजन में। इन केस ऑफ CI इंजन इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वहां पर डीजल है तो डीजल भाप बन के उड़ नहीं जाता है। तो इससे आप ये भी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये भी आप समझ सकते हैं कि अगर आपने पेट्रोल इंजन को ओपन रखा, अगर आपने बाइक के अंदर पेट्रोल भरवाया और टंकी को ओपन रख दी पूरे रात के लिए, और एक डीजल वाली बाइक है उसको भी ओपन रखा, तो पेट्रोल उड़ जाएगा मगर डीजल उड़ नहीं पाएगा। ओके, मेंटेनेंस कॉस्ट इन केस ऑफ SI इंजन लो, क्योंकि वहां पर प्रेशर रेशियो लो है, और इन केस ऑफ CI इंजन हाई, क्योंकि वहां पर प्रेशर रेशियो हाई है। वाइब्रेशन प्रॉब्लम, वाइब्रेशन का क्या प्रॉब्लम आ सकता है? वाइब्रेशन की प्रॉब्लम SI इंजन में कम आ सकती है क्योंकि वहां पर अगेन प्रेशर रेशियो लो है, एंड वेरी हाई वाइब्रेशन प्रॉब्लम इन केस ऑफ CI इंजन क्योंकि वहां पर प्रेशर रेशियो हाई है। कॉस्ट ऑफ इंजन कम, छोटा और लेस नॉइजी है, तो कॉस्ट ऑफ इंजन पेट्रोल इंजन में कम होगी और वही डीजल इंजन में ज्यादा होगी। वॉल्यूम टू पावर रेशियो, वॉल्यूम टू पावर रेशियो का मीनिंग है अगर छोटा सा इंजन है फिर भी पावर कितना देगा, कितना ज्यादा पावर के साथ वो वर्क करेगा। सो इन केस ऑफ वॉल्यूम टू पावर रेशियो SI इंजन कम लोड को सस्टेन कर पाता है। वहां पर ही ट्रक और बुलडोजर जैसी चीजों में डीजल इंजन जो लगता है वो ज्यादा पावर, ज्यादा ताकत के साथ, ज्यादा फोर्स के साथ काम कर पाता है। सो पावर रेशियो ज्यादा है, वॉल्यूम टू पावर रेशियो इन केस ऑफ डीजल इंजन। फ्यूल सप्लाई पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर थ्रू किया जाता है
जो कार्बोरेटर यूज होता है इन ऑर्डर टू क्रिएट होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल, दोनों गैसियस फॉर्म में, और वही चीज फ्यूल सप्लाई में यूज किया जाता है इंजेक्टर इन केस ऑफ सीआई इंजन। एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड इन लाइट कमर्शियल व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, कार एक्सेट्रा, जो पैसेंजर व्हीकल जिसे हम कहते हैं, ज्यादातर वो भी छोटी सी जहां पर 4 या 6 बंदे बैठते हैं, वैसे ही कार के लिए या वैसी ही बाइक के लिए हम यूज करते हैं पेट्रोल को। पेट्रोल को बुलडोजर या ट्रक या ऐसी चीजों में यूज नहीं भी करना चाहिए क्योंकि वहां पर वॉल्यूम टू पावर रेशियो बहुत कम है। और वहीं पर ही डीजल में ड्यू टू वॉल्यूम टू पावर रेशियो ज्यादा होने की वजह से इट इज यूज्ड फॉर हैवी ड्यूटी व्हीकल्स लाइक बस, ट्रक, शिप्स एक्सेट्रा। तो जितने भी बड़े जहाज होंगे वहां पर डीजल यूज होगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डीजल बेस्ड इकोनॉमी रादर देन पेट्रोल बेस्ड इकोनॉमी, क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें जिसमें हमें बहुत सारा सामान लेके जाना है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वहां पर हमें डीजल चाहिए ही चाहिए, वहां पर हम पेट्रोल का यूज नहीं कर सकते हैं। आई होप कि आप यहाँ से 20 पॉइंट में से एटलीस्ट 14 पॉइंट याद रखेंगे, और 14 पॉइंट कौन कौन से याद रहे, सिर्फ उसके इनिशियल लेटर्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिएगा ताकि आपको 7 मार्क्स कंप्लीटली मिल जाए और आपकी अटेंडेंस बन पाए। आई होप कि आप कमेंट में आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर और 14 टॉपिक्स टाइटल्स लिख देंगे, जिससे आपको 7 मार्क्स कंप्लीटली मिल जाएंगे इन केस ऑफ जीटीओ एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।